प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया पांडु को वन अब से कराया प्रभु जी को लाया भक्ति योग्य हुए लो चले आओ अपने बाबा से पे करके लो चले आओ नहाने घोड़े नामे डुबाने नाम करके लो चले आओ आनंद आनंद ज्यादा आए आगे प्रभु आए 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 चरण तेरे आया भक्ति भरा तेरे सुहाग बोले वाला है बरेरा स्वामी तेरे दास करूं गुणगान के करता पंछी स्वामी तेरे दास स्वामी Karomi Swaha, Karomi Swaha, Karomi Swaha. Karomi Swaha, Karomi Swaha, Karomi. Om Namo Arhate Bhagavate Srimate Ashtakanavisekam Karomi Swaha. Nam tam 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 ti 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 ram ram ti ti dave Om Namo Arhate Bhagavate Karomi Swaha. संसार महादुख सारे Ya bitu jatuh kita. आई 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 जो आसाने आई हमें आई से जा उनकी भी चरणों में गति हमें झुक जाता है Simati nati yugan jadiha. Om Ing Sona Sukadai. Putra Westing Karomi. Pandai pagi. नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय द्वादश खंड परिवेष्टिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय हो साधु प्रभु आज मेरे अंतर मन में पूज गीत बिना स्वर को अब दोगे तभी तुम लोग बोलोगे. हाँ? आप लोग अपना बोलते रहो, हम अपना बोलेंगे. अपना अपना काम करो ना. हाँ, सुनाई दे रहा है. ओम और ध्यान रखना, अभी से बता देता हूँ. जिनको हवन करना है केवल साड़ी और धोती दुपट्टा. कुछ पंछी बीमार है. पतंग पतंग महामोह विध्वंसिनी मोक्षितानि अनेकांते समता रागो करके भक्ता करके आणि हम निर्मामी जलपरी आटो सजसारे ताको अरग करो तुमको अरब आ जाओ प्रभु भक्ति में रंग बरसाओ आ जाओ प्रभु आ जाओ
करना पड़ता है। हाँ दोनों हाथ बढ़ाओ। आदि करो अरे मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा पाकिस्तान निर्वामी कमल गीत की वीर चले की श्री फल और बदाम सुपारी केला विषुहारा ला महामोक्ष बल पावन कारण ध्यान चढ़ाओ प्रभु जी के जब जन्म में फिर कंकर और फिर सारे भगवान के जन्म कराने की भक्ति हो आज जन्मे हैं आज जन्मे ही बड़े राजा देखो सारी नगर खबरे राजा बजाए बाजा दरबार में बजत बजाए माता पर जयमाला महाअर्घ्यम निर्वामी स्वाहा बिक्की सुमति सुबेरी अर्जिए ओम प्रीति देवादि देवी ससी पद्मतो श्रीनाय महाअर्घ्यम निर्वामी हे गणदेव देव देवता नक्कैता ओम प्रीति देवादि देवी एक चलो भैया मम्मा करे हम और तो चलो भैया तीरथ चले हम और तो चलो भैया तीरथ चले हम और तो करने को जाए चलो भैया तीरथ चले हम और तो चलो भैया तीरथ चले हम और तो दाता नमो श्री देवी नाथ जुलाय दाता नमो श्री ओम श्री देवादि देवी एक से नेमिना दिनेन्द्र नमः नंद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामी वन पार्श्वना चैनल में डॉक्यूमेंट दो जिनवानी जगमैया चैनल में डॉक्यूमेंट दो चैनल में डॉक्यूमेंट दो मरने डॉक्यूमेंट चैनल में डॉक्यूमेंट मरने डॉक्यूमेंट दो लाज हमारी जय जिन मारे तालीमा सुबदान कमोदम हान कमोदम अतिगन मोदम चंद समग्रो भक्ति बड़ा तीरथ गाई हो सहाय मां समम दी ओम प्रीति मुखत सरस्वती देवी नमः छोदालो विनाश नैवेद्यम निर्वामी ईश्वर की देवी माँ सुनाते हैं संगीत में हम गीत सुनाते हैं हमें बात सुना कर दो अरे वाह दीदी ने यही को डाला इस भोजन का त्याग करो रोजनवारी प्रभु की वाणी सदा डॉक्यूमेंट दो जन्म में डॉक्यूमेंट दो मरने डॉक्यूमेंट दो देव 108 श्री विराग सागर जी महाराज यतिवर अत्र संस्कृति का वर्तरा गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जन्म राम तो विनाशाय राम राम जी मुझे मिला गुरु का प्यारी दुनिया संस्कृति का ताला गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज यतिवर तेरा गुस्सा करे उनका प्यारे दुनिया में गुरु हजारों की तो क्या कहता दुनिया में गुरु हजारों तेरा गुस्सा करे उनका क्या कहता ओम लोक परम पूज्य पुनः यति प्रतिराजी स्वाहा चले तैयार है मैना सुंदरी मैया गुरु भर कर बाबू रे और भक्ति करे लो मजा अब डरने
नमन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि छोटी छोटी तीनों की सकल पदार्थ छुड़ा अग्नि की ग्रास बने छुड़ा साधना होती छुड़ जाए हरे राम की मेरे ओरी छुड़े गुरु राम गुरु नमन करूं ओरी छुड़े गुरु राम की मेरे ओरी छुड़े गुरु साहब तेरो बनो में साहब तेरो बनो में हर पल तेरे साथ रहूं मैं आया झुक हुए अरे सीधा घूमो वहाँ गुरु बन के श्री चरणों में जीवन सफल हो आइए अब आप चरण पूज माता के छूए चरण प्रक्षालन माता के की और चाहे हर्ष लगा आज इस नगरी में विभूति श्री माता का विभूति श्री माता का और शीघ्रता से बाहर आइए हमसे संपर्क कीजिए यहाँ पर लोका आश्वासिता के चन्वित कार्ये प्रबोधिता के चन्मोक्ष मार्ग नित्यं तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यम् गुरु अर्हद गुरु सिद्ध गुरु राचार्य पाठ का गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः विरागाय नमो नमः विरासूर्ये नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव खड़ास श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खड़ास श्री मुर्शवनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की,
परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युगपुरुष श्रवणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की अहिंसा। परम पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य श्री 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की इंद्रध्वज महामंडल विधान की बोला पूज्य आड़िका 105 विविक्त श्री माता जी की समस्त आड़िका संघ की। बंधु, समय दर्शन के देनाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार, सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरु सेव से जो कुछ पाया, जो कुछ सीखा, वही हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जहाँ प्रथमान योग का अध्ययन किया, जहाँ अध्यात्म का अध्ययन किया, जहाँ कर्णन योग का अध्ययन किया, जहाँ न्याय का ग्रंथों का अध्ययन किया, वहीं पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, इन सब महान महान अनुयोगों की, महान महान यदि ग्रंथों की नींव यदि कहलाती है तो वो कहलाती है जिनेंद्र भगवान की भक्ति कहलाती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति ना हो तो अनेक ग्रंथों की इमारतें खड़ी नहीं हो सकती हैं। जिनेंद्र भगवान की महिमा के विषय में पूज्य गुरुदेव ने आचार्य वीर सेन महाराज के द्वारा लिखा गया धवल ग्रंथ पुस्तक 6 में बहुत सुंदर बात कही है। पूज्य गुरुदेव ने वाशानुपेखा ग्रंथ में स्वयं जिन्होंने सर्वोदया नाम की 1100 पृष्ठीय संस्कृत टीका लिखी है, उसमें बहुत सुंदर श्लोक कहा है आचार्य वीर सेन महाराज के द्वारा लिखा हुआ कि दर्शनेने जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजनम सतदा वेत माया थी गिरी वज्रो यथा यथम। बोले जिस प्रकार से गिरी यानी पर्वत के ऊपर वज्र गिरता है तो पर्वत के क्या हो जाते, खंड खंड हो जाते हैं, वैसे ही आचार्य भगवान वहाँ पर कह रहे हैं कि ना उपास करना है ना दीक्षा लेनी है। खुश हो गए ना आप लोग? बोले बढ़िया माता जी, बिना दीक्षा के सब होता चले तो क्यों? ना उपास करना है ना दीक्षा लेनी, ना बहुत बड़ी आपको साधना करती हूँ। वीर सेन महाराज करें केवल जिन दर्शने ने जिनेन्द्रा नाम, यानी कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से अनंत भाव में कमाए हुए जो पाप का पहाड़ है वो क्षण भर में खंड खंड हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि दर्शन की इतनी महिमा है। तो अपन सभी का, अमरावती वालों का तो कितना कितना लगता है, कितने भावों का, हाँ कितने भावों का हमें नहीं मालूम, हम भी नहीं कह सकते, इतना हम में भी ज्ञान नहीं है। लेकिन शास्त्रों में पढ़ा है, पूज्य गुरुदेव से सुना है कि जब जिनेंद्र भगवान की आराधना एक दो व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति मिलकर के करते हैं तो कहा जाता है साथ ही से पुण्य का उदय कहलाता है। क्या कहलाता है? इंद्रध्वज महामंडल विधान की भावनाएं बनाई थी। सब कह रहे माता जी आपकी भावनाओं का चमत्कार है, लेकिन नहीं भैया, भावनाओं का कि लड्डू खाने से पेट भरता है क्या? बोलो राजेश भाऊ, भावनाओं के पानी पीने से क्या कभी प्यास बुझती है क्या? भावनाओं की अग्नि क्या कभी किसी को जलाती है क्या? ये तो एक भावना बनाई थी। स्वर्ण है, स्वर्ण की भावना बनाई थी कि उसको आकार मिले, तो भावना से क्या आकार मिल जाएगा? नहीं भैया, भावनाएं मेरी थी, लेकिन विश्वास रखना उनको आकार देने वाले यदि कोई थे तो वो थे अमरावती की कमेटी से लेकर संपूर्ण जैन समाज। यदि कमेटी वाले तैयार ना होते और आप जैसे पुण्यात्मा जी भावना ना बनाते तो आज ये स्वर्गों से भी सुंदर जो दृश्य अमरावती में दिखाई दे रहा है वो को दिखाई देता क्या? और याद रखो, आकार तो मिल गया, कहावत है सोने पर सुहागा का काम भी होना चाहिए। भावनाएं मेरी थी, आकार आपने दिया, लेकिन विश्वास रखना सोने पर सुहागे का यदि काम करने वाले हैं तो वे हैं आशीष भैया और उनकी पूरी संगीतकार टीम। संजय भैया कहें या कहें अपने फोटो, सारी टीम क्या किया है उन्होंने? सोने पे सुहागे के काम किया है। सत्य है कि नहीं?
उनके बिना भी ये सब सूना सूना रहता। उन्होंने सोना सोना कर दिया है। क्या कर दिया है? सोना सोना। आप लोग को श्रद्धा हो ना हो, लेकिन मैंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति का साक्षात चमत्कार देखा है। मैं सुनाना चाहती हूँ। जब मैं केवल 10 साल की थी, कितने साल की थी? 10 साल की थी। जहाँ उत्पन्न हुए थे उस नगर में सबसे पहले कल्पद्रुम महामंडल विधान हुआ था। वहाँ पर जैसे आज हवन होना है ना, वहाँ भी हवन होना था। तो वहाँ पर नियम था, लेकिन मालूम क्या था? जितनी भी लड़कियाँ होंगी सबको आना है। तो किस में आना है? सफ़ेद साड़ी में आना है। किस में आना है? माँ बाप से सब तो मंगाना सरल है, लेकिन सफ़ेद साड़ी मंगाना, बोलो सरल है क्या रसना दीदी? हाँ, सिखा दीदी। माँ बाप हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन वो 100-200 की सफ़ेद साड़ी देने का मन उनका। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने पापा से कहा पापा मुझे साड़ी चाहिए, तैयार हो गए क्या? 3 काल में तैयार होने वाले नहीं थे। मैं बहुत रोई थी, और इतना रोई थी। और कल्पद्रुम महामंडल विधान के जो समोसन में श्री जी विराजमान थे, उनसे जाके यही कहा था, भगवान यदि आपकी भक्ति का चमत्कार बहुत सुना है, आज साक्षात देखना चाहते हैं, आप कुछ नहीं करो, बस केवल इतना काम कर दो। यानी कि कोई ऑर्डर नहीं है, मेरी भक्ति की भाषा है, मेरी पुकार सुन लो कि मेरे पप्पा को मना लो। किसको मना लो? बस कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एक साड़ी चाहिए। और इतनी गंगा यमुना जमुना बहती, अब विश्वास नहीं करोगे, पूर्व गृहस्थ अवस्था के घर जाके एल्बम देखना, उस फोटो में भी सारे गाल लाल रखे हैं, इतना रोए थे। और पापा की तो परियां होती हैं बेटियां, किसी के लिए पिघले या ना पिघले, लेकिन अपनी बेटियों के लिए पापा लोग पिघलते हैं। बेटियों के एक आंसू तो पिता के 1000 आंसू बहते हैं, इतनी प्यारी होती हैं पापा के लिए बेटियां। तो पापा ने मुझे क्या साड़ी दी कि नहीं दी? दी। और देखो, मैं अतिशय ये सुनाना चाहती हूँ, मैंने उस समय भगवान से यही कहा था कि भगवान मुझे केवल हवन में बैठने के लिए साड़ी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था भगवान से एक साड़ी मंगाऊंगी तो उस एक साड़ी के बदले मुझे साक्षात यारी का व्रत को धारण करने वाली एक अखंड साड़ी मिलेगी। साक्षात फल देखा मैंने। दूसरी बार मैं विधान का महिमा सुनाना चाहती हूँ। झांसी नगर में 2016 का चतुर्मास पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, जैसे अमरावती में चल रहा है ना, ऐसे ही कुछ चल रहा था। और वहाँ पर भी विधान चल रहा था, कल्पद्रुम महामंडल विधान। कौन सा चल रहा था? कल्पद्रुम महामंडल विधान। वहाँ भी आशीष भैया वेदी प्रतिष्ठा होनी थी, और वेदी प्रतिष्ठा में लोग स्वर्ण पहनते हैं, लेकिन झांसी नगर के वे भक्त थे, उन्होंने कहा हम केवल अपने घरों में अपने शरीर को ही स्वर्ण से नहीं सजाएंगे, हम अपने भगवान की वेदी को भी सजाएंगे। तो किससे सजाएंगे? स्वर्ण से। उस विधान की क्या महिमा है। तो भगवान से यही कहा था, भगवान स्वर्ण बरसा दो। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ के भक्तों ने, महिलाओं ने तुरंत उठ के अपनी, किसी ने अंगूठी, किसी ने कानों के, किसी ने हाथ के, ऐसे दे दिए जैसे उनके लिए कुछ मूल्य ही ना हो उनको। सच है, जहाँ जिनेंद्र भगवान की महिमा हो, प्रतिष्ठा की बात हो, वहाँ ये छोटी मोटी चीज़ें तो सही है ना सावलकर जी, कोई कीमत नहीं रखती। तो उन्होंने इतना दान दिया। वहाँ पे जो प्रतिष्ठाचार्य भैया जी थे, क्या नाम था, हम तो बड़ी याददाश्त कमजोर है मेरी, ललितपुर के थे। तो उन्होंने माइक में बोले, माता जी कल्पद्रुम मंडल विधान की महिमा देखिए आप, कि यहाँ पर इतनी द्रव्य, इतना स्वर्ण आ गया है कि इस द्रव्य में एक पंचकल्याणक हो जाए तो भी कम है बोले। तो हमने उस समय मालूम क्या है, पूज्य गुरुदेव घनाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज वो दिगंबर संतों में से थे जिनके लिए बोलते थे कि आप तो इतिहास तोड़ते हैं, लेकिन आचार्य जी बोलते ना, बोले मैं दिगंबर संत हूँ, मैं भगवान महावीर की परंपरा का संत हूँ, मैं कुंद कुंद देव की परंपरा का संत हूँ। जहाँ इतिहास तोड़ना नहीं, वहाँ इतिहास बनाना सिखाया है। क्या सिखाया है?
बोले मैंने सियास तोड़े कभी नहीं है, मैं तो जो करता हूँ उन दिगंबराचार्य उन भगवान महावीर की परंपरा में एक कड़ी से एक कड़ी को जोड़ता जाता हूँ। अनेकानेक महान कार्य किए पूज्य गुरुदेव ने, और इनमें एक महान कार्य किया था आचार्य अर्धवधि के, जो युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन की परंपरा थी, कई वर्षों से विलुप्त हो रही थी। उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने 2012 जयपुर में पुनः संचालित किया था। पहला युग प्रतिक्रमण कहाँ हुआ था? जयपुर। 2012 में कोई गया था कि नहीं? अमरावती से गए थे एक जन। चलो देखो, पुण्य आत्मा जीव थे वहाँ। वो युग प्रतिक्रमण था जहाँ एक दो संत नहीं, पूरे 200 संत एक साथ देखने मिले थे। और अब बारी थी दूसरे युग प्रतिक्रमण की। तो हमने तो ऐसे ही उन भैया से बोला, वो संचालन करते, भैया जी पंच कल्याणक का समय नहीं है, समय तो है अब द्वितीय युग प्रतिक्रमण यदि सम्मेलन का। बोलो क्या झांसी की समाज तैयार है क्या? आप विश्वास नहीं करेंगे, सारे लोगों ने हर्ष के साथ दोनों हाथ उठा दिए। बोले द्वितीय यदि प्रतिक्रमण यदि सम्मेलन होगा तो कहाँ होगा? वो झांसी में होगा। तो हमने ये चमत्कार देखा कल्पद्रुम महामंडल विधान का कि यहाँ थोड़ा सा मांगा और क्या मिला? अपार मिला। तीसरा हमने फिर किया कल्पद्रुम। बोल आप सोच रहे होंगे माते ये क्यों सुना रहे हो? अनेकानेक सिद्ध चक्र भी कई किए हैं, लेकिन कल्पद्रुम महामंडल विधान की महिमा कहा जाता है कल्पद्रुम, यानी कल्प वृक्ष के सामने मांगो, जो मांगो वो मिलता है। और याद रखना, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ यदि कल्प वृक्ष हैं तो वे अपने जिनेंद्र भगवान के 2 चरण हैं। क्या हैं वे? जो मांगो वो पाया। तृतीय कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा था सलेहा में। कहाँ चल रहा था? क्या वो महिमा कहें जिनेंद्र भगवान की कि पूरा सलेहा गांव घरों में ताले लगे थे। क्या लगे थे? बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया था कि मैं बैठूंगा तो कहाँ बैठूंगा? विधान में बैठूंगा। स्कूल ऐसे वो ठाट बाट से चल रहा था। वहाँ मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु सिद्ध चक्र भी बहुत कराए हैं, कल्पद्रुम भी बहुत कराए। अब मेरी इच्छा है एक बार मुझे सौभाग्य मिले कि मैं सारे भक्तगणों के साथ इंद्रध्वज महामंडल विधान करूं। और पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देर होती है लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरणों में अंधेर नहीं है। और आया वो शुभ अवसर 2024 अमरावती का मंगलमय चतुर्मास की। वहां पर अपन सभी इंद्रध्वज महामंडल विधान कर रहे हैं। और पहले दिन जैसे ही हमने मारना देखा, आशीष भैया क्या बताएं, हमने कहा था हनुमान जी होते ना तो हम भी दिखा देते काश। कितनी खुशी हुई थी। और भगवान से यही कहा था प्रभु ये तो भी बहुत छोटा मारना है। मैं तो जैसा ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर में बनाया है, जैसा उन्होंने अयोध्या में बनाया है 40x40 का, मैं भी एक बार ऐसा विधान जरूर करवाऊंगी। इतनी मारना ऐसी मेरी भावना हो। और देखो मैंने तो यही कहा था आशीष भैया, मैंने तो यही कहा था मुझे एक बार विधान करवाना है 40x40 में। और भगवान के चमत्कार महिमा का प्रभाव देखो कि आशीष भैया कमेटी वालों और सारे अमरावती की भव्य आत्माओं की भावनाओं का पुण्य प्रताप देखो कि बुधवार जैन मंदिर में वो 40x40 का मध्य लोक के 458 शाश्वत जिनालय हमेशा हमेशा के लिए विराजमान होने जा रहे हैं। जिनको श्रद्धा नहीं है ना जिनेंद्र भगवान के ऊपर, उनसे कहना चाहते हैं जगा लो। अस्थियां बिखरने के पहले आस्था जगा लो। चेतना लुप्त होने के पहले या कहें अपनी चेतना को जगा लो भैया। अपूर्व जिनेंद्र भगवान की महिमा होती है जिनके विषय में 4 लाइनें सुनाना चाहेंगे। हम कई दिनों से सोच रहे, लेकिन वो घड़ी हम सोचते हैं किसी दिन जल्दी मिलेगी बोलने का, लेकिन वो दिन पे दिन क्या आपके उत्साह कहें, क्या आप लोगों का प्रभाव कहें कि घड़ी वो भी आप लोगों के साथ भक्ति में क्या है बढ़ती जा रही है। जैसे आप भक्ति की लहर में बढ़ते जा रहे हो, घड़ी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन सुनाना चाहेंगे वे 4 लाइनें।
जब नाम तुम्हारा लेती हो मन की कलियां खिल जाती हैं। जब द्वार तुम्हारे आती हूँ करे मोह की दशा टल जाती है। जब दर्श तुम्हारा पा जाओ, जब दर्श तुम्हारा पा जाओ, हो जाओ मैं निज की ही स्वामी। तरसे ये नयन पाने दर्शन ना, दर्श मिले तो बहते हैं अब नैनों में बसना। हे भगवान अब नैनों में बसना, हे भगवान बस इतना तुमसे कहते हैं तरसे ये नयन। आनंद आया कि नहीं आया? आपको आया नहीं आया? हम तो जब जब गाते हैं मन मुग्ध हो जाता है। इन लाइनों को हमने नहीं लिखी हैं, हमारे संग की एक आंसू कवि माता जी हैं, बड़ी आंसू कवि हैं। क्या उनकी भी बुद्धि की हम प्रकर्षता कहें, किसी दिन और सुनाएंगे। उनके द्वारा ये लिखित लाइन है कि जब नाम तुम्हारा लेती हूँ मन की कलियाँ, इसी का नाम तो क्या है? धर्म है। द्रव्य चढ़ाने का नाम क्या धर्म है? मन की कलियाँ खिल जाएं तो क्या हो गया? हो गया धर्म, होगी पुण्य की वर्षा, हो गए साथी से पुण्य का नियोग। और क्या कह रहे हैं? जब द्वार तुम्हारे आती हूँ कर्मों की दशा टलती है कि नहीं? बोलो। घर में होते तो पुण्य मिलता कि पाप? बोलो। इन 10 दिनों में जो आनंद कमाया है, जो पुण्य लूटा है, बताओ घर में होते होते क्या लूट पाते? कर्मों की दशा टली कि नहीं? टली। मैं न सुन, भगवान का सिद्ध चक्र विधान किया, कर्मों की दशा टली कि नहीं टली? टली। आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ भगवान की स्तुति थी कि कर्मों की दशा टली कि नहीं? टली। वादिराज मुनि महाराज ने स्तुति की आदिनाथ की भगवान की, कर्मों की दशा टली कि नहीं? टली। धनंजय कवि ने, सीता सती ने, माँ जाने कितने सारे भव्य आत्माओं ने भगवान को पुकारा और भगवान की भक्ति के प्रभाव से सारे पाप कर्म पुण्य में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। हो गए कि नहीं? और क्या मिलता है भगवान से? क्या बोल रहे हैं? भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते करते, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते करते किसके दर्शन हो जाते हैं? निज के दर्शन हो जाते हो। यही तो लक्ष्य है भैया। दुनिया की दौलत नहीं, अपन को अपने आत्मा की दौलत चाहिए। किसकी दौलत चाहिए? आत्मा की दौलत चाहिए। तो भैया ऐसे जिनेंद्र भगवान की महिमा आज बहुत आनंद है, लेकिन एक बहुत बड़ी पीड़ा भी हो रही है। पता? काश यदि आचार्य जी होते ना, बहुत खुश होते। यद्यपि हम में इतनी योग्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हम लोग जब भी कोई छोटा भी काम करते थे ना, दुनिया खुश होती है ना, उतनी खुशी नहीं होती। लेकिन आचार्य जी इतना ही कह देते थे कि विवेक श्री माता जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो लगता था कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन आचार्य श्री की मंगल आशीर्वाद यह है कि वो जहाँ भी हैं, हम तो यही मानते हैं कि हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। यानी कि और आज सभी ने यहाँ पर गुरु पूजन की। वास्तविकता में अमरावती की चाहे जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा हो, चाहे माँ जिनवाणी के प्रति हो, चाहे गुरुओं के प्रति अनंत सकता है, श्रद्धा है, भक्ति है। और हम तो भगवान से आज प्रार्थना करेंगे, भगवान जी अमरावती की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि महाराजों के प्रति जैसी श्रद्धा भक्ति थी, है और हमेशा रहे। मत अनेक हो सकते हैं कि नहीं? भव्य आत्मा जी मतभेद क्या कहें हम?
मतभेद अनेक हो सकते हैं, कल भी हमने बताया था, कोई बड़ी बात नहीं। देखो भगवान भी सिद्धालय चले गए, लेकिन उनकी जब व्याख्या होती तो मतभेद से ही होती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे कि क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहंतर विकल्पात साध्या, सिद्ध भगवान में भी मतभेद खड़े कर दिए हैं। जब संसार है तब तक मतभेद होंगे, लेकिन जाके देखो सिद्धालय में, क्या वहाँ मतभेद हैं? वहाँ तो मनभेद नहीं, आत्मा में भी भेद नहीं है, एक दूसरे की आत्मा में समा गए हैं, है कि नहीं? तुम यही कहना चाहते हैं। सिद्ध किस किस को बनना है? हाथ तो ऊपर कर लो। किस किस को बनना है? बहुत कम लोगों को बनना है। बोले माता जी आपको पहले बताइए, अमरावती में अमर हो गए हैं ना? सब अमर नहीं हुए, बे ही अमर होंगे। भैया आशीष भैया सही कह रहे थे। अभी तक आप लोग सोचते थे अमरावती में उत्पन्न होने वाले सभी अमर हैं, सभी अमर नहीं, बे लेकिन जरूर अमर होंगे, जो मध्य लोक की रचना में सुदर्शन मेरु के और ना जाने 458 जिनालयों को और उनकी चैत्य प्रतिमाओं को क्या करेंगे? विराजमान करेंगे। क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है चना के बराबर जिनालय। कितना जिनालय चक्रवर्ती जी? कितना? चना के बराबर जिनालय और राई के बराबर जिन प्रतिमा भी जो जिनेंद्र भगवान की मनोहर भाव विराजमान करता है, वो आप जैसे पदों को नहीं, तीर्थंकर पद जैसे उत्तम पदों को प्राप्त करता है। इतनी वहाँ पर महिमा गाई गई है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सब मतभेद छोड़ करके क्या कर लीजिए? मन एक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्या कर लीजिए? मन एक कर लीजिए। कल भी कहा था जब तिरंगा झंडा के नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ सकते हैं, तो क्या जैन धर्म के पचरंगे नीचे झंडे के नीचे क्या 20 पंथी 13 पंथी सेनगढ़ और बघेलवार क्या सब एक साथ नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं और आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि पंचम काल तक ये क्या रहने वाला है? जैन धर्म निरंतर प्रभावान रहने वाला है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं, दशहरा है। क्या है आज? क्या करोगे? देखने जाओगे है ना दशानंद जी को? हाँ नहीं जाओगे? कौन कौन नहीं जाएगा? हाथ ऊपर करो। अच्छा बाकी लोग जाएंगे। हाँ याद रखना, दशानन बुरा था क्या? बोलो। देखो कोई भी माता पिता अपने बच्चों का नाम अच्छे से अच्छे ही तो रखते हैं। ना जाने उनके माता पिता ने भी कितना सोच समझ के नाम अच्छा रखा होगा। हम आपके लिए रविवार ये प्रवचन चल रहा है, क्या करना चल रहा है? बौच को बौच करना, WATCH, बौच को बौच कर लेते हैं। उनका व्यक्तित्व वो बन जाता है कि वो इस दुनिया से चले जाते, समाज से चले जाते, देश से चले जाते, परिवार से चले जाते, लेकिन उनका नाम क्या रहता है? हमेशा अजर और अमर रहता है। रावण के पास भी आचार्य बताते थे अच्छी वर्ड्स थे, त्रिखंडी था, ऐसे ही वैसा नहीं था। A फॉर एक्शन भी उसके अच्छे थे, T फॉर थॉट्स भी अच्छे थे, तभी तो इतना बड़ा वो जिनेंद्र भगवान शांतिनाथ की पूजा करता था। कैरेक्टर भी उसने एक अच्छा निर्माण किया था, लेकिन अच्छे वर्ड से आ जाएं, अच्छे एक्शन आ जाएं, अच्छे थॉट्स आ जाएं और उनसे अच्छे कैरेक्टर का निर्माण भी हो जाए, लेकिन जरूरी उस कैरेक्टर को हमेशा बनाए रखना। और उसके लिए क्या था चाहिए? H फॉर हैबिट्स। आचार्य जी बोलते थे एक राम हुए एक रावण हुए, दोनों के पास सब कुछ था, बस अंतर इतना था कि एक की हैबिट्स अच्छी थी और एक की हैबिट्स खराब थी। जिसकी हैबिट्स खराब थी उसने ऐसे कैरेक्टर का निर्माण किया कि आज कितने वर्ष पहले रावण हुआ। लेकिन पूछो, किसी से पूछूं क्या? रचना दीदी वे नाती भतीजे भय हैं, उनका नाम क्या है? संयम। और राक्षसी कहते रख लो दशानन, रखती क्या? क्यों नहीं रखते? क्योंकि ऐसे एक गलत अपने हैबिट्स के कारण उसने सारे अपने कैरेक्टर को खराब कर दिया कि दुनिया आज उसका नाम लेना नहीं चाहती है। और आज दशहरा है,
लोग रावण को क्या करते हैं, हम नहीं कहेंगे। आचार्य श्री गुरुदेव बोलते थे, रावण को दहन करने से कुछ मिलने वाला है क्या? पापी बुरा नहीं है, क्या बुरा है? आदमी बुरा नहीं है, क्या बुरी है? आदत। रावण के विषय में भी कहा जाता है, सीता का हरण किया, विचार खराब किए, लेकिन खराब कृत्य नहीं किया, क्योंकि उसने अनंत वीर केवली भगवान के समोसन में नियम लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। केवल मन से किया था, भाव बिगाड़े थे, तो भी क्या हुआ, उसकी ये दुर्दशा हुई। याद रखना, उस रावण को आपने देखा हो या ना देखा हो, आज घर जाना, उस शीशे के सामने खड़े हो जाना। किसके सामने खड़े हो जाना? देखना रावण है कि नहीं है। कहाँ? शीशे के सामने। अपने आप में अपना थर्मीटर आपके पास है, लगा लेना। यदि पर स्त्री के प्रति, पराई बहन के प्रति, पराई बच्ची के प्रति यदि हमारे व्यवहार हैं, तो भैया दुनिया में रावण को ढूंढने मत जाना, एक सामने तुम ही रावण हो। बोलो सत्य है कि नहीं? बोलो सत्य है ना? इसलिए राज कहना चाहते हैं, बड़ी निर्मल दृष्टि रखें, क्योंकि कहा गया है, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, घर घर पैदा हो गए कंसा, इतने श्याम एक हुआ था तो एक बचाने वाला, तो आज तो अनेक हैं, लेकिन बचाने वाले अनेक नहीं, बचाने वाले आप स्वयं बनना पड़ेगा। किसको बनना पड़ेगा? स्वयं बनना पड़ेगा। तो दशहरा का दिन भी आज आप लोग यही नियम लेके जाएं कि रावण को नहीं, रावण की जो गलत भावनाएं हैं, जो आज प्राणी मात के अंदर है, उनको क्या करना है? दहन करना है और जलाना है। तो यहाँ पर आज अपन देख रहे हैं कि इंद्रध्वज महामंडल विधान के आज के उससे अपन ने दशहरे का भी महत्व समझा। और आज हवन होने वाला है। हवन में क्या करोगे? क्या करोगे? स्वाहा स्वाहा की आहा आहा। किसका स्वाहा करोगे? धूप का नहीं। हम चाहते हैं एक एक बुराई का स्वाहा करके जाना। आज दशहरा भी है ना, क्या करके जाना? बुराई कोई भी हो सकती है। कोई मंदिर नहीं आता तो नियम लेना कि आज से हम नियम लेते, रोज मंदिर आएंगे। हो गई एक बुराई। कोई भी छोटे से एक छोटा नियम, हम फास्ट फूड खाते हैं, हम जैन हैं, केवल नाम के जैन ना बने। किसके जैन बने? किसके जैन बने? कर्म से भी जैन बने। जिस जैन धर्म को कितना उच्च लोग मानते हैं। अपन ऐसी चीजें, जितना जिसका मन हो, हम नहीं कहते आजीवन, जितना जिसकी शक्ति हो, कोई ना कोई आज क्या है, नियम लेके यहाँ से जरूर जाएं। तो हम मानेंगे इंद्रध्वज महामंडल विधान और विश्व शांति का जो नारा, आचार्य जी बोलते थे, विश्व शांति का नारा विश्व के किनारे जाके नहीं लगाया जाता। विश्व शांति का नारे यदि लगाया जाता है, विश्व शांति का यदि दीपक यदि पहला जलाया जाता है, तो कहाँ से जलाया जाता है? स्वयं से। जिसने स्वयं का दीपक जलाया, विश्वास है कि वो सारे दुनिया में विश्व शांति के दीपक जला सकता है। जिसने स्वयं अंतरात्मा में विश्व शांति का नारा लगाया है, उस पर विश्वास है कि वो सारे दुनिया में जाके विश्व शांति का क्या है, नारा लगा सकता है। तो आज यही कहेंगे कि सब लोग एक एक बुराई को क्या करके जाएं, हवन में स्वाहा करके जाएं। और एक और अच्छी बात बता दें, चतुर्मास तो, चतुर्मास का स्थापना होनी है क्या? अरे आप तो ऐसे हो गए जैसे हमने करंट लगा दिया हो। चतुर्मास समझो हो गया। अब क्या होना है? पिच्छी का परिवर्तन। ये पेपर है, आपके लिए दिए जाएंगे। जिसको भेंट करना है उसके नियम आप थोड़े बहुत भी लेंगे, 1 महीने में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन नियम लेना जरूर। कुछ भी नियम जरूर नहीं है कि आपको पूरे ही भरने, आपकी जितनी इच्छा हो उतने भरना, लेकिन नियम जरूर भरना। और भर के फॉर्म कहाँ रखोगे? घर पर लौटा देना 25 तारीख के पहले पहले। तो आपको जरूर
वो पिच्छी का भेंट करने मिलेगी, जिस पिच्छी से साधु जन माता जी 1 साल तक ना जाने कितने अनंत जीवों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और वे रक्षा करेंगे, आप पिच्छी भेंट करोगे तो कुछ ना कुछ पुण्य तो आपको भी मिलेगा कि नहीं। इसलिए सब भरना, और जिसको लेना है तो फिर उसके भाव थोड़े चढ़े हुए होंगे, तो वो दिखाने होंगे आपको। कुछ ज़्यादा नहीं है, देख लेना फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। जिसके नियम, जिसका संयम, जिसकी उम्र, याद रखना, आप कोई 50-60 साल के ले हुए नियम और कोई 30-40 साल के नियम ले लें तो किसको मान्यता देनी चाहिए, बोलो मनोहर भाऊ? हाँ, अब 60 वाले तो पके आम आए हैं लेकिन ठीक है, हम उनसे कहेंगे फिर भी वो फॉर्म भरें। जिनके नियम नहीं है वो तो नियम लें। इस फॉर्म में कोई राग द्वेष नहीं है, इसमें तो जिसके संयम का उपकरण है, संयम जिसका अधिक होगा, और इसके साथ साथ संयमियों के प्रति सेवा के भाव जिसके जितने होंगे, और इसके साथ साथ जिसके यहाँ पिच्छी है वे थोड़े भी सब्र रखें। तो ऐसे ये पिच्छी का फॉर्म यहाँ पे दिया जाएगा सबके लिए। तो इनके लिए सभी को 25 तारीख के पहले फॉर्म भर कर देना है। और पिच्छी का परिवर्तन या तो 3 तारीख को होगा या 10 को होगा। 3 को ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए कोई बाहर जा रहे हों तो अभी उसको क्या कर दें अपना, हाँ समझ जाएं आप। तो ऐसा ये पिच्छी परिवर्तन का पावन प्रसंग आने वाला है। आज इस इंद्रध्वज महामंडल विधान के अवसर पर सभी लोगों के लिए जिनेंद्र भगवान का और गुरुदेव का तो बहुत आशीर्वाद है ही, और हम भी आज बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए प्रदान करते कि इसी तरह हमेशा इंद्रध्वज विधान मंडल क्या, जितने भी अमरावती में विधान हो, राजेश भैया और प्रियंका भाभी कहती कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन हम तो नहीं, जे नहीं, सब हमारे लिए राजेश हैं, सब हमारी भाभियां प्रियंका हैं। सभी लोग क्या करें, बहुत इसी आनंद के साथ जिनेंद्र भगवान की हमेशा पूजन करें और अर्चन करें, और अपने जीवन को क्या करें, पावन और पवित्र बनाएं। कुछ और तो नहीं कहना आशीष भैया? नहीं माता जी। आशीष भैया के सम्मान में बढ़िया क्या करो, और उनकी पूरी टीम, चाहे संगीतकार हो चाहे संजय भैया भी शांत जरूर रहते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। एक बोले तो दूसरों शांत रहे तो गाड़ी अच्छी चलती रहती है। नहीं, संजय भैया भी अपने कलाकार भी हैं, बहुत बढ़िया कलाकार है, आपने देखा होगा। चाहे अपने वो गाने वाले संगीतकार भैया, क्या गला है। हम तो कह रहे थे, हम लोग माता जी को मिलते हैं सो गलो तो मज़े ही मजा रहे, तो भगवान की स्तुति करते बढ़िया। हाँ, और अपने कैमरा वाले भैया भी सबको प्रसन्न करें। क्या है, दुनिया में यद्यपि सबको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, लेकिन उन्होंने प्रसन्न करने का प्रयास किया नहीं कि मुझे पता, लेकिन उन्होंने ये प्रयास जरूर किया है कि अमरावती के कोई इंद्रदानी दुखी ना हो जाएं। क्या ना हो जाएं, उन्होंने सबके लिए ऐसे ही सभी लोग के लिए बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। इसी प्रकार से अपने धर्म के कार्यों में संलग्न रहें। हमारे पुजारी जी लोगों ने भी बड़ी मेहनत हाँ, पुजारी जी, दोनों पुजारी जी भी, वैसे तो हमें नहीं पता था, कल यहाँ पे शयन हुआ, रात के 2:30 बजे तक वे ठोक ही रहे थे। हम के भैया तुम तो ठोक रहे, हमारी नींद ठोक रही है संगे और सुबह देखा 5:30 बजे दोनों उठ गए, और क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे सभी के लिए, चाहे कमेटी वाले हों, कमेटी वालों में चाहे योगेश भाऊ हों, करो सम्मान बढ़िया, चाहे किशोरी जी ना खाते, चाहे मनोहर जी, और हमें नहीं मालूम कौन कौन से, दिलीप भाऊ तो कहते हैं माता जी हम तो कछु है ही नहीं है, हम कछु नहीं होके भी करना ही तो सबसे बड़ी बात है कि नहीं। तो ऐसे सभी लोग, कमेटी के सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप हमेशा इसी तरह से मतभेद ना रखते हुए, मन में एकता के भाव रखते हुए, बहुत अच्छे आनंद से अपने धर्म ध्यान में लीन रहें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। सभी निंदाणी जितने भी कलश वाले हैं, जितने भी ध्वजारोहण किया, जिन्होंने ध्वजाएं लगाई, जिन्होंने अर्घ चढ़ाए और जिन्होंने नहीं भी चढ़ाए फिर भी आके बैठे, तो सारी महिला मंडल, चाहे ज्ञानमती, चाहे बनोरे, चाहे मैना सुंदरी, चाहे पुलक चेतना मंच, और कोई रह गया तो बताओ। बोलो जय जय जय
ओम आक्रोमी गायु कुमार देवाय सर्वदेव विनाशाय महिपूतम कुदुकुरो रोम फट थोड़ा सा ध्यान स्वाहा उत्तर में आक्रोमी स्वाहा थोड़ा सा जल एक बार फिर से रखिए स्थिर सहयोगम कुदुकुरो इदम अर्घम ध्यान ध्यान स्वाहा अत्र आगच्छामि स्थिर इदम अर्घम ध्यान ध्यान स्वाहा सबसे नीचे वाली कटनी में ओम अचलाय नमः ओम ह्रीं अक्षयाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अविद्याय नमः ओम ह्रीं अविलीनीयनाय नमः ओम ह्रीं परमात्मा ओम ह्रीं परम्परा सिद्धिभ्यो नमः ओम ह्रीं नादि परम्परा सिद्धिभ्यो नमः ओम ह्रीं समाधि मरणम भगतो ओम ह्रीं अरहन्मादो शरणप्यपद्ये ओम ह्रीं अरहत्सुतस्य भरणप्यपद्ये ओम ह्रीं सत्कर्मणि ओम ह्रीं ग्रामपतये ओम ह्रीं वीतरागाय नमः ओम ह्रीं महाव्रताय नमः ओम ह्रीं त्रिभक्ताय नमः ओम ह्रीं महायोगाय नमः ओम ह्रीं समग्रस्य भूपते नगरपते काल समर पुनः बोलिएगा दासु सेवा पुनः आहुति देंगे स्वाहा बोलते जाएंगे ओम ह्रीं सत्यजाताय जाताय ओम ह्रीं स्वधर्माय ओम ह्रीं कल्पाधिपतये ओम ह्रीं सम्यक् दृष्टे कल्पते दिव्यमूर्ते भंजनामन ओम ह्रीं नेमिनाथाय ओम ह्रीं अब नृत्य जाताय नमः ओम ह्रीं अरजाताय नमः ओम ह्रीं परमजाताय नमः ओम ह्रीं परमार्थाय नमः ओम ह्रीं परमस्थानाय नमः ओम ह्रीं परमयोगिने नमः ओम ह्रीं परम भाग्याय नमः ओम ह्रीं परमर्थे नमः ओम ह्रीं परम प्रसादाय नमः ओम ह्रीं परम कांक्षाय नमः ओम ह्रीं परम दर्शनाय नमः ओम ह्रीं परम विज्ञानाय नमः ओम ह्रीं परम विजयाय नमः ओम ह्रीं परम वीर्याय नमः ओम ह्रीं परम सर्वज्ञाय नमः ओम ह्रीं परम सुखाय नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं सूर्यभ्यः ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय ओम ह्रीं दिव्यताभ्यः ओम ह्रीं चतुर्विंशतिभ्यः ओम ह्रीं अष्टविधव्यंतरेभ्यः पालेभ्यः ओम ह्रीं अष्टादि कन्यकाभ्यः ओम ह्रीं 10 लोकपालिकेभ्यः नमस्ते दासु वे लोग हाथ उठाओ ओम ही सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा आओ सुनिए चैतन्यभ्यो नमः ओम राम ह्रीं नमो नमः सौसा मध्यलोक संबंधी चतुर्शताष्ट पंचाशत् चैतन्यभ्यो नमः ओम राम ह्रीं नमो नमः सौसा मध्यलोक संबंधी चतुर्शताष्ट पंचाशत् श्री चैतन्यभ्यो नमः मध्यलोक संबंधी चतुर्शताष्ट पंचाशत् श्री चैतन्यभ्यो नमः ओम राम ह्रीं नमो नमः सौसा मध्यलोक चतुर्शताष्ट पंचाशत् श्री चैतन्यभ्यो नमः ओम राम ह्रीं नमो नमः सौसा मध्यलोक संबंधी चतुर्शताष्ट अभिक्तमस्तु आयुष्मस्तु आरोग्यमस्तु काम सिद्धिरस्तु इस संपत्तिरस्तु काम मांगल्य स्वास्तु पापा पूर्णाहुतिम विदक्षहे स्वाहा देवान आदि समस्त भव्य चतुर्विंशति भूत परम देवा शिवाः बोलो प्रियंताम ओम सप्ततिका विद्यमान पढ़े चतुर्विंशति धनकर परम देवा शिवाः प्रियंताम पूरा डाल दो हाँ पूरा डाल दो ठीक है अभी इसको सबके ऊपर छिड़क